गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम लाए हैं शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आकलन कार्य पत्रक 9 है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए विद्यार्थी का नाम अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और तिथि 18/10/2021। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ निम्नलिखित पन्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं बेल्जियम से मिलती है? तो पहला है फ्रांस, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है जर्मनी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए नंबर का, फ्रांस से मिलता है। तो यहाँ पर आप डार्क कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गौरव डॉक्टर का कार्य करता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र में काम करता है। तो यहाँ पर आप सर्कल करेंगे, डार्क करेंगे। किस फसल को सुनहरा रेशे के नाम से भी जाना जाता है? पहला है जूट, गेहूँ, चावल या गन्ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जूट। 3 का ए हो जाएगा। आपको जूट फसल को रेशे का फसल कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है? हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी या फ्रेंच? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फ्रेंच। हमारे अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए फ्रेंच हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से तलवार किसका प्रतीक था? मुकाबले की तैयारी का, बहादुरी का, जर्मन साम्राज्य का और आज़ादी मिलना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो सी, जर्मन साम्राज्य का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कृषक विद्रोह के समय फ्रांस छोड़ने पर मजबूर हो गया? लुई फिलिप, विक्टर इमैनुअल फर्स्ट, नेपोलियन या विक्टर इमैनुअल सेकंड? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए, लुई फिलिप। तो यहाँ आप डार्क करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न संख्या 7 में 2 वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कथन आर से निरूपित किया गया है, दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो ए ऑप्शन दे रखा है, कथन ए और आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद बी ऑप्शन दे रखा है, कथन ए आर दोनों सही है लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करती है। उसके बाद सी में दे रखा कथन ए सही है जबकि कथन आर गलत है, और डी दे रखा कथन आर गलत है जबकि आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसके बेस्ड पे दिया हुआ है। डीजल एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी अनवीकरणीय कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और इसका कारण है आने वाले वर्षों में डीजल समाप्त हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का वो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इस वजह से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। डीजल कभी भी समाप्त हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, कथन ए सरकारी अस्पतालों में अधिकतर इलाज मुफ्त होता है और कारण दे रखा है सरकारी अस्पताल में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ये ए सही बात है, दोनों ही। उसके बाद तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए कॉफ़ी एक रोपण फसल का उदाहरण है, कारण है कॉफ़ी की कृषि मुख्यतः कर्नाटक में की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का वो भी ए हो जाएगा, ये कथन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए गेहूँ एक रबी फसल है, कारण गेहूँ की कृषि के लिए अधिक जल संसाधन की आवश्यकता होती है।
तो गेहूं की खेती करने के लिए ज़्यादा जल संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसकी वजह से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वर्कशीट समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।